तो आप लोगों के साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे बताओ, मत बताओ मैं होती कौन हूँ जानने वाली। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, बाय द वे मैं थोड़ा अपनी स्किन ग्लो करवा देती हूँ क्योंकि मैं वैसे भी काली दिखती हूँ। हाँ तो छोड़ो, तो हरे कृष्णा टू यू ऑल, राधे राधे, जय श्री राधे। और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है अनन्या और ये हमारी भक्ति चैनल है, बट ये अभी कुछ दिनों में रोस्टिंग चैनल होने वाला है। और आई थिंक आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अगर आप मेरे को बड़ा यूट्यूबर बनवा दोगे तो मैं आप सबके नाम लूँगी आपके यूट्यूब चैनल के, क्योंकि मैंने बहुत देखे सारी माता जी जितनी भी हैं वो आके कि क्या बोलते हैं हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो अरे यार माता जी, मुझे तो पहले बड़ा बना दो, फिर मैं आपको बड़ा बना दूँगी। मजाक कर रहे हो। देखो मैं सही बोल रही हूँ कि मतलब लाइक हमारा भक्ति चैनल है, हमें भगवान के लिए बहुत सारी सेवा करनी है। तो इस वजह से हम ये जो चैनल खोला है वो भी हमने भगवान के लिए खोला हुआ है, नॉट अ माया के लिए नहीं है, ये सब माया मोह है। मैं भी लूँगी संन्यास। हाँ तो चलो टॉपिक पे चलते हैं कि मैंने एक दिन एक वीडियो देखी, लाइक 2 मिनट रुकिएगा मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ क्योंकि मैं हाथ में रख के थक गई हूँ। मैंने टेक 2 है ये, मैंने ये वीडियो पहले ही बना ली है पर मुझे फिर से बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने कुछ मतलब वो फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा वो हो गया था कि मतलब लाइक कुछ चीज़ों में अटक के बोल दिया था। 2 मिनट रुकिए मैं पहले इसको सेट कर दूँ कैमरे को। मैंने सेटअप कर दिया। तो ये मेरा टेडी है और ये मेरा हेयर बैंड है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि लाइक मैंने एक वो देखा वीडियो जिसमें वो जो भी थे वो, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट भी उनकी भी नहीं करूँगी, मैं किसी और की क्यों करूँ, पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनने अमोक लीला प्रभु के बारे में बोला। मतलब तुम क्यों किसी वैष्णव के बारे में क्यों वीडियो बना रहे हो भाई, क्यों बना रहे हो हैं? मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि उनने ये बोल दिया, उन्हें प्रभुपाद जी के बारे में ये बोल दिया, ठीक है। अगर उनने बोल दिया, हम वैष्णवों के बारे में, वो हमारे वैष्णवों का काम है ना, हम बोल रहे हैं। हम लोग चलो कई मतलब उनने एक वीडियो बनाई थी मुकलीला प्रभु ने, और उसमें उनने प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ वो बता रहे थे, पर कई हेटर्स ने उनकी क्लिप काट के वायरल करनी चालू कर दी और कई लोगों को ये चीज़ ऐसा लगने लगा कि लाइक वो उनने प्रभुपाद जी के बारे में कुछ गलत बोला, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ तो क्या हुआ कि मैं एक दिन ऐसे मतलब जैसे वीडियो टॉपिक्स उठाने के लिए कई सारी वीडियो होती है, क्योंकि मैं पहले अब मैं वो वाली वीडियोस डालती हूँ जैसे एडिटिंग वाली ही डालती हूँ मैं अभी। तो मैं अभी वैसे नहीं डालती कि रोस्टिंग कर रही हूँ या किसी को कुछ बोल रही हूँ ये वो वगैरह वगैरह, मैं ये सब नहीं डालती। तो क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो ऐसी देखी कि एक प्रभु जी हैं, वो प्रभु जी भी नहीं है, वो कोई है, अब उनकी चैनल के नाम मैं क्यों बोलूँ, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी इधर। वाओ सर, साइंस ने बनाया, मास्टरपीस तो होगा ही। और ये जो कपड़े आपने पहने सर, ये भी साइंस का आविष्कार है। अब सोचिए साइंस नहीं होता तो क्या होता। तू बता क्या सबूत है कि भगवान नहीं है? सर होने का सबूत होता है, ना होने का सबूत नहीं होता, और इसे रसल्स टीपॉट थ्योरी कहते हैं। गूगल करके पढ़ लीजिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भूत प्रेत देखे हैं, बातचीत हुई है? सर भूत से तो बातचीत मेरे पड़ोसी टप्पू के चाचा के साथ भी हुई है। नहीं मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए, ऐसा टप्पू कहता है। आप बस भगवान की बातें करिए ना। सो भगवान है। अच्छा तो दिखेगा कैसे? इन आंखों से हम देख नहीं सकते। आपके आंखें भी तो साइंस के द्वारा ही देख पा रहे हैं ना सर। वाओ। तो भगवान कौन हुआ? वाओ। उम्मीद है एक दिन आप जरूर समझेंगे, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है तो आप पहले वीडियो देख लो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। बात ये हुई है कि वो प्रभु जी ये नहीं जानते हैं कि वो वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वो अमोक लीला प्रभु के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। साइंस, अरे साइंस
चलो ठीक है, तुम लोगों का मानना है साइंस, पर साइंस की जितनी भी बातें थी वो सब हमारे पहले ही उसमें दे रखी है शास्त्रों में। हमारे जो पहले इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदू ही थे, ठीक है। मैं भी इतना नहीं जानती हूँ अभी, पर हाँ ये चीज़ है। बट ये बताओ कि जब ये जो शास्त्र है, शास्त्र में पहले ही बता दिया गया है कि अर्थ से सूरज की दूरी कितनी है, अर्थ से मून की दूरी कितनी है, हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया है, तो साइंस क्या करेगा? उस साइंस को पहले भाई ये क्या बात हो गई? ये चीज़ पहले ही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था। कभी पढ़ा है हमारे शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता कभी पढ़ी है आपने? पढ़ोगे तब ना आपको पता चलेगा। आप अपना ही हिंदू वाला वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि लाइक क्या चल रहा है ये। अब प्रभु जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना तो नहीं चाहूँगी, मेरे पे भी रोस्ट हो जाएगा मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर रोस्ट हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक आप अगर ये चीज़ बोल रहे हो तो पहले आप भगवद गीता पढ़िए। अब आपकी मतलब आई थिंक मैं ही कंफ्यूज हो गया आपकी वीडियो देख के कि आप बोलना क्या चाहते हो, किसके बारे में बोलना चाहते हो, क्या नहीं बोलना चाहते हो। तो मैं खुद कंफ्यूज हो रखी थी कि आप क्या बोलना चाहते हो। आप साइंस के बारे में बोल रहे हो, अमुक लीला प्रभु के बारे में बोल रहे हो, चाहे आप भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। बट आपको एक चीज़ बोलने का वो होना चाहिए कि आपको कैसे बोलना है कि लोगों को समझ में भी आए। कई लोग उस चीज़ को आप उस टाइप में ले लेंगे कि ये क्या बोला है। चलो वो चीज़ तो छोड़िए, आपका तो चलो कोई बात नहीं, बट आगे से आप लोग भी वैष्णव अपराध करने से बचो, क्योंकि वैष्णव अपराध करोगे आप अगर किसी वैष्णव की निंदा करोगे तो, ठीक है। अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो कभी भी आप किसी देवी देवता, किसी भी भगवान के प्रिय नहीं बनोगे अगर आप वैष्णव अपराध करते हो तो। और अगर आप किसी के बारे में बोलना चाहते हो तो पहले आप जाके भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, जो आपके घर में रखी हुई है। श्रीमद् भागवतम अगर नहीं रखी है तो भगवद गीता तो रखी है, भगवद गीता तो पढ़िए आप जाके। अगर वो भी आपके घर में नहीं है तो एक काम करिए, या तो आप खरीद लीजिए, या तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है भाई, ऑनलाइन आपको भगवद गीता पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वो पढ़ सकते हो, वो सुन सकते हो आराम से। आपके पास टाइम नहीं है, भगवद गीता पर सुनो, है ना। इमोशनल सॉन्ग सुनने से क्या ही मतलब चलता है ना। चलो कोई बात नहीं, आपकी वो आपकी चॉइस है। और मैंने देखा है कि लोग लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी को फ्रिज के अंदर रख दे रहे हैं। हमारे ठाकुर जी तो चुपके से आए, फ्रिज के अंदर घुस गए, उन्हें गर्मी लग रही थी। और एक तो ठाकुर जी को कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो हैं हमारे, वो घूमते भी हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, कपड़े पहनने में नखरे करते हैं। अरे कई लोग तो ऐसे बाय द, चलो वो ठाकुर जी हैं यार, उसको मतलब जब भी कोई आपने देखा गेट रेडी विथ मी, गेट रेडी विथ मी, तो तुम लोग बना रहे हो गेट रेडी विथ मी में, जब तुम लोग अपने पूरे शरीर नहीं दिखा सकते तो आप ठाकुर जी को कैसे दिखा सकते हो? ठाकुर जी को हल्का सा ऊपर से दिखाओ भाई, तुम नीचे से पूरा ठाकुर जी को मैं पैंट पहना, ये देखो। थोड़ा वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ कि थोड़ा समझ में आए। बाय द वे, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग ना ऐसे, मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कई लोगों की क्वेश्चंस रहते हैं, हम मतलब अगर यूथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में। मैं भी एक यूथ में हूँ, अभी मैं टीनेजर हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लाइक कई लोग ऐसे अपने में रहते हैं, यूथ्स में ऐसे रहता है कि यूथ्स में वो बोल रहे हैं कि कोई भी उनसे पूछ लेता है तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता क्यों है, 33 करोड़ देवी देवता क्यों है तुम्हारे, तो वो लोग ये तक नहीं बोल पाते हैं कि जिस तरीके से तो हमारे जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जिस तरीके से तुम देखते हो कि हर एक स्टेट का अलग अलग कोई ना कोई होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, उनके अलग अलग काम होते हैं, है ना।
होता है कि नहीं होता है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है ना, ये सब है ना। तो उनके अलग अलग उनके खुद के काम है ना जो उनको दिए गए हैं, है ना। तो उसी तरीके से भगवान श्री विष्णु ने, श्री कृष्ण जो खुद श्री कृष्ण है, उनने हर देवी देवता को बनाया और उन लोगों को उनके उनके काम दिए जो उन्हें करने हैं। ठीक है, आप समझे? तो इस प्रकार भगवान ने इसलिए देवी देवता बनाया है, लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों के उसके मतलब नेचर के अकॉर्डिंग देवी देवता बनाए गए हैं। आप समझे ना? ठीक है, जैसे सूर्य देव हो गए, उनको क्या काम मिला है? उनको ये काम मिला है कि वो हमें धूप दे, है ना, हमें धूप दे ताकि हमें रोशनी मिले, है ना। चांद को किस लिए बनाया है? मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, पर चांद के भी बहुत काम होते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। लोग कहेंगे ये चीज चांद के बारे में, इसे ये मेरे को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं हमें, और इसे चांद के बारे में नहीं पता। सॉरी यार, मैं अभी भी इतना नहीं जानती, पर कई चीज़ें मैंने सीखी है तो मैं आपको यहाँ पे आके बताऊँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइक अब अन्नपूर्णा देवी होती है, उनका काम क्या है? जैसे खेतों में जो अन्न हमें मिलता है वो उनका काम है। ठीक है, इस तरीके से सारे देवी देवता होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि लोग एक कोई देवी देवता उठा लो एक देवी देवता कोई, अब उनका हर टाइम देवी देवता बदलते रहते हैं। लाइक आज नवरात्रि आई, ये नवरात्रि है, आज तो हम तो डांस करेंगे, गाने बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब कुछ तो माइंड होना चाहिए। चलो ठीक है, तुमने नवरात्रि में शेर वाले मैया की कर दी, ठीक है, अब नवरात्रि में शेर वाले मैया की कर दी, अब आई शिवरात्रि, शिव जी की भांग पियो। अरे शिव जी की पूजा करो, दूध चढ़ाओ, चलो ठीक है तुम वो कर रहे हो क्योंकि शिव जी की हम भी मना नहीं करेंगे। शिव जी ही आप लोगों को भक्ति में लाएंगे, वो भी वैष्णव बनाएंगे, वही बनाएंगे क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव है ठाकुर जी के। ठीक है, सबसे बड़े वैष्णव है वो ठाकुर जी के। और आप लोग क्या कर रहे हो? उनको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने? भगवान को, मतलब हमारे भगवान जितने भी देवी देवता, जितने भी उन सबको, उनको आप खुद बेइज्जत कर रहे हो। फिर कोई और बोलता है तो क्यों किया? मतलब लोग वॉशरूम ना करें उनके घर पे तो लोग बाहर देवी देवता की फोटो पर चिपका दे रहे हैं। एक बार अपने माँ बाप की फोटो चिपका के दिखाओ। नहीं, मतलब तुम लोग तो मेरे को बोलने लग जाओगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हो, हैं? पर एक बार अपने माँ बाप की फोटो नहीं करोगे ना, थूक के ऐसे कचरे में फेंक दोगे? फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते ना, नहीं फेंक सकते ना। वो तो चलो तुम्हारे हर जन्म में वो माँ बाप बदलेंगे और तुम फिर भी उनको ऐसे कर रहे हो। ठीक है, उनकी इतना ख्याल रख लो कि इनकी फोटो नहीं फेंक सकते। और जो यहाँ पे तुम्हारे साथ पूरी जन्म जिंदगी भर रहेंगे, सब लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे पर वो छोड़ के नहीं जाएंगे। उनकी जब तुम ऐसे हालत कर रहे हो तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आई डोंट थिंक सो तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब चलो ठीक है, तुम्हारा जो भी तुम्हारे माइंड ऑफ वो। अब मैं देखती हूँ कि तुम पहले लड्डू गोपाल को कैसे सही से संभालो यार। और मैं यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। लाइक मैं देख रही हूँ कि उस दिन मैं भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने गई, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, पर मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती। जैसा लोग ठान लेते हैं वो इंसान वही करते हैं। और मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं एकदम पीछे ही पड़ जाऊँ कि भगवद गीता ले लीजिए, ये करिए, वो वगैरह वगैरह। मैं इतना भी ज्ञान नहीं दे सकती, पर मैं अभी से अगर ट्राई करूँगी तो मैं आगे चल के बहुत अच्छा कर पाऊँगी, है ना। तो मैंने देखा कि मैं भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने गई हूँ और लोगों के एक्सक्यूजेस ये हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, आजकल के बच्चे कहाँ ही पढ़ते हैं। अरे पढ़ाओगे तब ना पढ़ेंगे बच्चे। मैं नहीं पढ़ रही क्या? मैं पागल हूँ क्या? हैं? या मेरे पास टाइम है कि मैं पढ़ रही हूँ? मेरे माँ बाप भी है भाई, मेरे माँ बाप मुझे फोर्स कर रहे हैं पढ़ने को। मेरे माँ बाप मुझसे बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो,
तुम्हारे शास्त्र हैं ये। कल कोई आके एरा गिरा ठुकेड़ा मेरे को कुछ भी बोल के चल जाएगा और मैं सुन लूंगी? नहीं ना। अभी तो भाई मेरे से कभी कोई लड़ ही नहीं सकता है। ये क्या, कोई मेरा माइंडसेट कभी चेंज नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरे भगवान को लेकर कभी मेरा माइंडसेट कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरे को कोई डाउट होगा तो हमारे क्या बोलते हैं, गुरु है, ठीक है। हमें अगर हमारा कोई ऐसे कोई कुछ बोलता है और हम वो उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है तो हमारे पास गुरु है, ठीक है, हम उनसे पूछ सकते हैं। संत महात्मा किस लिए हैं, ठीक है। और लाइक यहाँ पे इतना सब कुछ हुआ, मेरे तो दुख हो गया बहुत ज्यादा। लोग बोल रहे हैं घर में रखने से लड़ाई होती है। अरे तुम हो इसलिए लड़ाई होती है। तुम्हारे घर में भगवत गीता नहीं है तब भी कौन सा तुम लोग शांत बैठे हुए लड़ाई कर रहे हो ना। थोड़ा सा ऐसे, हाँ अब दिख रही हूँ ना अच्छे से, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि एक्चुअल में कुछ काम करके चली गई थी, फ़ोन आ गया था मेरे पास, ठीक है। तो हाँ, तो ये बात है कि लाइक जब तुम मतलब मेरे यहाँ ये हुआ था कि अब भगवत गीता रखने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो चलो मैं मानती हूँ उसमें भी तुम लोगों की गलती है भाई। पढ़ क्यों नहीं रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है। पता है रियलिटी बताऊँ ना, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरे घर में किसी के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है पर फिर भी वो लोग पढ़ते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा पता है प्रिंसिपल हैं, और उसके पापा प्रिंसिपल है और वो उसके पापा इतना सब कुछ काम करते, इतना सुबह सुबह उठो जल्दी चलो जल्दी जाओ तुरंत जाओ, और रात के 10 बज जाएंगे कोई भी काम होगा तो। मतलब लाइक कई काम होते हैं उनको, बहुत सारे, ट्यूशन पढ़ाना, ये करना है वो करना है, पर फिर भी वो भगवत गीता पढ़ते हैं। अरे चलो ठीक है, तुम बोलो कि उनको टाइम फिर भी मिल जाएगा, मैं बोल देती हूँ। पर मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो आर्मी ऑफिसर थे और वो चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी बॉर्डर पे चैंटिंग कर रहे हैं। अब कैसे तुम बोलो कि उनके पास टाइम होगा? अब बोलो, कोई बोल सकता है कि उनके पास टाइम होगा? नहीं ना। भगवत गीता पढ़ रहे वो, थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है 1-2 श्लोक का पढ़ ले रहे हैं, उनके पास टाइम है? नहीं ना। तो क्यों तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा हैं? जब हमारे देश की आर्मी ऑफिसर में भी कई लोग ऐसे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? एक पल की लाइफ है, कल खत्म हो जानी है, वापस यही जन्म लेना है। अब बाय चांस सोचो कि तुम गरीब हो, गरीब भी नहीं हो, अभी सब लोग यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं मेरे को छोड़ के, ठीक है। यूट्यूब चैनल लोग क्यों बना रहे हैं पता है? यूट्यूब चैनल लोग इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि लोगों के पास ये देख रहे हैं लोग कि उसके पास पैसे आ रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने पे, और हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें भी चाहिए पैसे। मतलब लाइक दूसरों की क्यों करनी है खिंचतानी? कर्म करो, फल मिलेगा। हम लोग क्यों बना रखी है यूट्यूब चैनल? हम भक्त क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं यूट्यूब चैनल कि हमारे पास पैसे आएंगे। और हमारे पास जो पैसे आएंगे वो जाके सीधे श्री भगवान के चरणों में जाएंगे। उनके अभी टेम्पल भी बनवानी है हमें। 151 में परी चौक के आगे है 151। अब वहाँ पे जो मंदिर है उसकी पूरी प्लॉट खरीदी गई है। अब हमारा कर्तव्य है वो कि हम वो दे, क्या बोलते हैं, जैसे देते हैं पैसे देंगे तो बनेगा, है ना। अगर हम उन्हें देंगे कुछ, अब भाई वो अपना काम कर करके कितने साल लग जाएंगे, हम डिवोटीज की वजह से ही वो बनेगा टेम्पल। जब शील प्रभुपाद जी ने इतने बुढ़ापे में इतने 108 मंदिर खड़े कर दिए तो हमारा भी फर्ज बनता है ना, हम पागल थोड़ी ना है। वो अकेले एक भक्त हो के, और उन्हें पागल बोल रहे हो, तुम लोग ही पागल बोल रहे हो। कई लोग बोल रहे हो ये क्या, वो कोई जानता ही नहीं है शील प्रभुपाद जी को। मैं अपना क्या बोल रही हूँ, मतलब मैं खुद नहीं जानती थी पहले, भक्ति से पहले मैं नहीं जानती थी, कभी मैंने शील प्रभुपाद का नाम भी नहीं सुना, कभी उनको देखा तक नहीं मैंने। पर जब से भक्ति में आई तब से मैंने देखा। और अगर आपको ये भी जानना है कि मैं भक्ति में कैसे आई तो आप
कहोगे तो मैं स्टोरी टाइम बनाऊंगी। मेरा पूरा फुल वीडियो कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि फेक भक्ति को प्रमोट मत करो। एक लड़की को मैंने देखा वो फेक भक्ति कर रही है, लड़कियां सामने एकदम सज धज के आ जाएंगी, वो हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। तुम देखोगे ना, उन इतने छोटे, मतलब हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं वो। हम लोग, मैं अपना क्या कहूंगी, मैं तो चलो पहन लेती हूँ, मैं इतना भी छोटा नहीं पहनती हूँ। मतलब अब बोलेंगे कि ये क्या हुआ, फेमिनिज्म, वो मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है। मुझे भी हद से ज्यादा कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। वो कपड़े पहनो जिससे तुम्हारे अंग प्रदर्शन ना हो रहा हो। अब माता जी, अब चलो आप कहोगे चलो हम भक्ति में भी आ जाएं, पर लड़कियों की तो सुंदरता उनकी श्रृंगार से ही होती है ना। मैं आपको बताती हूँ श्रृंगार कैसे करना है माता जी को। माता जी, आप गोपी ड्रेस आपको मैं अपनी दिखाऊंगी। आपने मुझे गोपी ड्रेस पहने हुए देखा है? कितने प्यारे लगते हैं हम, है ना। श्रृंगार कर सकते हो आप, वो भी लाइक जन्माष्टमी पे, राधा अष्टमी पे। ज़्यादा मेकअप करने की कोई भी हमें वो नहीं है आवश्यकता, क्योंकि हम बाहर से ही बहुत सुंदर है। क्यों दिखाना है अपनी वो थोबड़ा कि इतना मेकअप थोप लिया, हम तो गंदे तो नहीं दिख रहे, हम गंदे तो नहीं दिख रहे हम। आप पता है, आप जिसकी पूजा करते हो ना, जो आपके आराध्य है ना, उनकी अगर आप पूजा करते हो ना, तो आप उन्हीं के जैसे बनने लग जाते हो। आपने देखा कई लोगों की स्माइल एकदम कान्हा जी जैसी दिखती है, कई लोग हंसते हैं तो वो कान्हा जी जैसे दिखते हैं, कई लोगों की आंखें कान्हा जी जैसी दिखती है, क्योंकि वो उनके आराध्य है ना कोई। उनकी अगर वो पूजा करते हैं तो वो, इसका मतलब पता चल जाता है, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि उनके आराध्य कौन है ना। उनने इतनी अच्छी शक्ल दी है, इतनी सूरत अच्छी दी है, क्यों करना है मेकअप? अरे चलो ठीक है, मैं तो जानती हूँ कि जो माता जी, जो जितनी भी माता जी होती है, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, उनकी सुंदरता उनकी बॉडी ही होती है, उन्हें सुंदर रहना पड़ता है, सब सुंदर दिखते हैं। पता है, मैं आपको बताती हूँ, आप गोपी ड्रेस पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, आप फ्रॉक्स पहन सकते हो, है ना, स्ट्रिप्स वाली पहन सकते हो। अंग प्रदर्शन नहीं करना ज़्यादा कि हाफ पहन लिया, इतना पहन लिया, पीठ दिख रही है पूरी, मतलब इतना नहीं है। पर अब स्ट्रिप वाली मैंने एक मंगाई, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, वो मैं पहनती हूँ। अभी तो मैं टीनेजर हूँ, मेरा तो कोई टेंशन नहीं है, बट ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइक आपके बड़े बाल हैं तो अब एक सुंदर सी चोटी निकाल सकते हो। कितनी प्यारी प्यारी चोटीज बना सकते हो। आगे से एक ऐसे हल्का सा बाल निकाल लो, इधर से डिजाइनिंग चोटी बना लो, और इतने सुंदर लगोगे आप। रशियन माता जी इसको देखा है आपने? जो अमेरिकन्स, जो इंडिया से बाहर वाली माता जी है, उनको देखो कितनी प्यारी लगती है वो। आपको जान के ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी एक मंदिर है इस्कॉन, वहां पे भी भक्त हैं, पर रैली नहीं निकाल सकते, जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाल सकते। चाइना में जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकलती है। ये चीज खुशी होनी चाहिए आप लोगों को कि हमारे जो धर्म है वो बाहर के लोग भी अपनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने कोरिया में भी देखा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को तो नहीं पता मुझे, साउथ कोरिया पता है। साउथ कोरिया के लिए लड़कियां कितनी पागल है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें लड़की रो रही है कि कोरियन वो बीटीएस तो नहीं आ रही इंडिया, पापा बीटीएस नहीं आ रही इंडिया, ठीक है। अरे उसके लिए रो रहे हो, ये बताओ, वो जो तुम बीटीएस आर्मी ये सब कर रहे हो, मैं हेटर नहीं हूँ, मैं किसी को हेट नहीं कर रही, वो अपनी तरफ से ठीक है, उनका जो भी है, उनके गाने अच्छे हैं, मैं भी बोलती हूँ, वो भी अच्छे दिखते हैं, भगवान ने अच्छी सुंदरता दी उन लोगों को। वो चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी कराए चाहे ना कराए, चाहे वो जो करे, कोई टेंशन नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है, वो अच्छे हैं, मैं भी एक तरफ से हाँ बोलती हूँ, ठीक है। बट इतना पागल हो रखे हो तुम लोग उनके लिए, वो मतलब तुम ऐसे किसी इंसान की आर्मी बनो ना जो तुम्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाए, कुछ अच्छा सिखाए, नहीं ना। अरे मैं जब स्कूल 7th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी
एक फ्रेंड थी कनक नाम की, ठीक है। तो वो लड़की बीटीएस की कैरी वाली बहन कभी भी आती थी, बहन मुझे बीटीएस यार बहुत बीटीएस बहुत सुंदर है ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने देखा नहीं था कभी, मैंने एक बार देखा, मैंने कहा ठीक है अच्छी गाने बनाते हैं, मैं इतनी क्रेजी फैन नहीं हूँ, ठीक है। तो ठीक है उनका, तो ठीक है उनकी बात नहीं करेंगे, बट हम भक्ति की बात कर रहे थे। तो मैं पता है मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे आप देखोगे मंदिर है, वहाँ पे शनि देव जी के ऊपर हर शनिवार तेल चढ़ाया जाता है। हर रात सोमवार को तेज से कीर्तन भाई 12-12 1-1 बजे तक कीर्तन होता है और लोगों के कान खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसमें भी चलो ठीक है, इतने दीपक जलाते हैं लोग, इतने दीपक की पूरे सड़क पे दीपक आ जाते हैं। अब लोग गाड़ी लेके कहाँ से जाएं ये बताओ। पूरे सड़क पे इतने दीपक आ जाते हैं, पूरी सड़क, इतनी छोटी तो सड़क है, यहाँ पे मंदिर बन रखा है, छोटा ही मंदिर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पीपल के पेड़ से घिरा हुआ है। इतना सड़क है इसमें, मतलब इतना है, कम से कम कार निकलने की जगह है, बस बाइक भी निकल सकती है, कार एकदम धीरे से निकलेगी तब अच्छे से जाएगी। ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मंदिर के ऊपर चढ़ ना जाए कार। फिर जो लोग हैं सारे दिए पूरी सड़क पे बिछा दे रहे, इतने दिए हो जा रहे हैं, लोगों के दिए बुझ रहे हैं ना। तो मैं चाहूँ तो मैं तो उठा के धुल भुल के अच्छे से एक और बार बेच दूँ, मेरे तो पैसे आ जाएंगे, इतने दिए हैं वहाँ पे हैं। रीयूज नहीं कर सकते दियों को। आई डोंट नो वाई, मैंने भी आज तक नहीं पता किया कि हम जब भगवान के पास जो दिया चढ़ाते हैं रेगुलर, तो वो दिया हम वापस यूज़ क्यों नहीं कर सकते। वैसे नहीं कर सकते हैं शायद, नहीं कर सकते, आपकी बात भी सही है। हाँ तो मतलब लाइक ठीक है कोई बात नहीं, कर रहे हो तो भक्ति चल रही है। कई लोग तो बिना भागवतम भगवद गीता पढ़े आ जाते हैं ज्ञान देने, लाइक कई लोग ऐसे बिना वो किए, मैं अब किसी को वैष्णव अपराध नहीं करना चाहती, बट ये चीज़ है कि कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि मैंने ये पढ़ रखा है ये वो वगैरह वगैरह ये वो, उससे एक बार एक श्लोका पूछ लो, ठीक है। अच्छा मैं कुछ बोलने वाली थी पर मैं भूल गई, मैं अब अगली वीडियो में बोलूँगी। चलो वो चीज़ छोड़िए, बहुत हो गई ये बातें, अब मेरी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं, आधे में छोड़ दोगे। तो आप सब लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस। जो लोग मेरी हर वीडियो पे को वॉच करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे लाइक करते हैं, उन लोगों को मैं तो दिल से धन्यवाद है। कान्हा जी ऑलवेज विथ यू, ठीक है। और आप अगर भक्त बनना चाहते हो तो पहले एक बार इस्कॉन जाइए, इस्कॉन जाइए कि नहीं प्रभु जी से बात करिए, या माता जी से, अगर आप माता जी हो तो किसी माता जी से कांटेक्ट करिए। तो हमारे इस्कॉन में भी बहुत ज़्यादा वो होती है, चलो कोई बात नहीं। और हाँ न्यू ईयर के दिन अगली बार क्लब जाने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान की कीर्तन करो, अच्छा दिन पूरा साल अच्छा निकलेगा। बाय द वे हमारा न्यू ईयर अभी नहीं है, हमारा न्यू ईयर है मार्च में। पता है कब? जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था उसी दिन हमारा न्यू ईयर बनता है, ठीक है, आप समझे। तो गौर पूर्णिमा के दिन हमारा न्यू ईयर है, ठीक है। तो चलो इस न्यू ईयर को अच्छा बनाएंगे, अभी तो जनवरी चल रही है चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो और लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि फेक भक्ति क्या है, ठीक है। फेक भक्ति नहीं करनी है, एक भगवान एक ही चुनो, समझे, और उनकी अच्छे से बिना स्वार्थ पूजा करो, ठीक है। पर रियल में मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगी अगले चैनल पे कि उसमें लॉर्ड शिवा जो होते हैं उनने भी बोला है कि भगवान कृष्ण विष्णु की पूजा करो,
हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे लिए इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन एव केवलम, ठीक है। आप ब्रह्मा जी ने भी बोला कि कृष्णा जी परम है, ठीक है, कृष्णा गॉड है, ठीक है। सूर्य भगवान ने बोला कृष्णा गॉड है, ठीक है। सबने कृष्णा गॉड बोला और कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में कि हाँ मैं भगवान हूँ, ठीक है। तो आपके पिता ने जब आपको खुद ही बोल दिया कि मैं आपका पिता हूँ तो आप क्यों नहीं समझते। चलिए कोई बात नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसे तो मैं अगर बात करना चालू करूँगी तो मेरे को लग रहा है कि मैंने पहले बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कर दी है, ठीक है। हरे कृष्णा। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी कि मेरा एक और चैनल है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये चैनल है मेरा, तो आप प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे साथ रेगुलर बनना चाहते हो तो, ठीक है। हरे कृष्णा। और रुको 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 रुको, एक और चीज़, अगर आप वो चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे मैं अपने जैसे लिपसिंग होती है ना कृष्णा गानों पे, या कोई भी पर्सनल में कोई बात होती है तो मैं आपको वहाँ पे बताया करूँगी, ठीक है। पर ये मेरी मेन चैनल है, ठीक है। तो उधर पे मैं अपना जैसे कि कई सारी वीडियोस, जैसे मेरी एक माताजी फ्रेंड हैं 2, तो उनके साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ उस पर, ठीक है। तो ये मेरे मम्मा का मेन चैनल है जहाँ पे मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाऊँगी। अब मतलब लाइक रोस्टिंग भी नहीं कह सकते कि उन टाइप में मुझे कोई चीज़ गलत होगी तो मैं आपको वो बताऊँगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। कमेंट है उसके लिए। हरे कृष्णा।